पुष्पेंद्र अवस्थी, अजमेर से। बाबा जी प्रणाम। उसकी एक झलक देख, उसके पास जा, उसमें समा जा। आहा कितनी खुमारी, कितना आनंद, कितनी शांति। इसके गहरे अर्थों को प्रकट करने का कष्ट कीजिएगा। उसकी झलक देख, उसके पास जा, उसमें समा जा। आहा कितनी खुमारी, कितना आनंद, कितनी शांति। कर रहा कब से इशारे पास आ, कर रहा कब से इशारे पास आ। तुम तो बस दूर ही दूर चले जाते हो, तुम तो बस दूर ही दूर चले जाते हो। सूत्र बड़ा अद्भुत है। इन 4 अक्षरों में आध्यात्म की सभी पौड़ियां गिना दी गई। ज्यादा खपाई करने की आवश्यकता नहीं। उसकी एक झलक देख, यहां से शुरू करना होगा। और हम क्या करते हैं? कबीर कहते हैं, मूरत धर धंधा रचा, पाहन का जगदीश। मूरत धर धंधा रचा, पाहन का जगदीश। मोल लिया बोले नहीं, खेटा विसवा 20। हमारे गुरु धंधा रच रहे हैं। बाजार से जगदीश को मोल खरीद लाए या घर पे ही बना ली और उसको पूजने लग गए। लोगों से भी पुजवाने लगे। धंधा अच्छा चलने लगा। कबीर इन पाखंडियों की जात उघाड़ देते हैं। ऐसा जगदीश जो मोल देकर खरीदा था, लेकिन ये तो बुलाने से बोलता ही नहीं। मोल लियो बोले नहीं, खेटा विसवा 20। ऐसा ही हमारे गुरु समझा रहे हैं। ये अद्भुत सूत्र बड़ा अद्भुत है। इसको ध्यान से समझेंगे। पहले उसकी एक झलक देख। ये तो बिना झलक देखे आपके कानों में फूंक मार देते हैं कि देखो ये कुछ करना पड़ेगा। कन्ना बत्ती कुर, ये लो 5 नाम ले लो, 1 नाम ले लो, जपते रहो, बस और कुछ मत करो। जिसे देखा ही नहीं उस पर विश्वास करो। तुम समझदार हो।
जो तुमने देखा ही नहीं, उसके ऊपर विश्वास कर पाओगे? ये जो इतनी मूर्तियां बना ली गई, न देखने का परिणाम था। अलग अलग रंग बना लिए, अलग अलग आकृतियां बना ली, न देखने के कारण वह एक अनेक में बना दिया गया हमारी मूर्तियों के द्वारा। किसी के हाथ में 1000 हाथ हैं, किसी के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, किसी के घोटना पकड़ा दिया, किसी के त्रिशूल डमरू दे दिया, किसी को चूहे पे बैठा दिया, किसी को सांड पे बैठा दिया। बिना देखे जो करेगा ऐसी ही कुछ नादानियां करेगा, और ऐसा ही हमने किया है, और ऐसा ही हमारे गुरुओं ने समझाया है, करना बत्ती कर। लेकिन ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। उसकी झलक देख, शुरू यहां से कर। सीधा सा फार्मूला है और बड़ा साफ है, स्पष्ट है। अगर डॉक्टरेट करनी है तो भाई ये कायदा ले, सबसे पहले क ख ग ये सीख, फिर अक्षरों को जोड़ना सीख। पहले उसकी झलक देख। और तुम हो कि बिना उसकी झलक देखे उसकी खोज में चल पड़े हो। पता नहीं वो कैसा है, जाकर पता लगेगा। गलत है। सीधा सीधा आस्तिकों के मुंह पर चपत। जाकर देखोगे। लेकिन ये दूसरा सूत्र कहते हैं, उसकी झलक देख, उसके पास जा, उसमें समा जा। आहा, कितना आनंद है, कितनी खुमारी, कितना सुरूर, कितनी मस्ती है। लेकिन शुरू कहां से कर? उसकी झलक देख, यहां से शुरू कर। किसी मंत्र जप से शुरू ना कर, सबसे पहले उसकी झलक देख। और जो देख लिया जाता है उस पर विश्वास किया नहीं जाता, विश्वास हो जाता है। जब तुम सूरज को उगते हुए देखते हो तो तुम विश्वास करते हो या विश्वास हो जाता है। चंद्रमा उगता है तो तुम विश्वास करते हो कि चंद्रमा उग गया, या विश्वास हो जाता है? विश्वास हो जाता है। जिसको देखोगे विश्वास हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। और तुम्हारे सारे विश्वास अंधविश्वास हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, बाजार से जगदीश को खरीद लाते हो मोल, लेकिन ये ऐसा ऐसा माटी का पाथर का निकला के बोलता ही नहीं। बोलेगा भी नहीं। आज दुष्ट गुरुओं के द्वारा फैलाई गई धारणाएं, साधनाएं दुनिया को एक पागल खाना बना के रख दिया। भला जिसको देखा ही नहीं, उसके पास कैसे जाओगे?
और उसके बारे में सिर्फ तुम बहस करते हो। वह साकार है, वह निराकार है। बताओ, सूरज को देख के बताओ, साकार है या निराकार है? चंद्रमा को देख कर बताओ, साकार है कि निराकार है? बिना देखे बहस कर रहे हो। यही गलती की मानवता है। और आज के धर्म गुरु जो हमें समझा रहे हैं, वह मात्र कल्पनाएं समझा रहे हैं। और कल्पनाएं कभी हकीकत नहीं होती। संसार में कल्पनाएं हकीकत बन भी जाएं एक दिन, बिला शक, लेकिन ईश्वर के बारे में धारणाएं कभी सत्य में परिवर्तित नहीं हो पाएंगी। इसलिए सूत्र कहता है, उसकी झलक देख। पहला, यहीं से शुरू कर, यही है कायदा। शास्त्र मत पढ़। किसी मंत्र का जप गुरु से मत ले। कोई तीर्थ स्नान मत कर। कहीं भूख मत, कहीं झखाई मत कर। सीधा सीधा उसकी झलक देखो। आपको जानकर अगर पता नहीं होगा तो हैरानी होगी। बाबा नानक ने कभी कोई जाप नहीं किया। जप, तप, पाठ, पूजा, प्रार्थना, अरदास कभी नहीं की। और बाबा नानक के शिष्य आज ये सभी कुछ कर रहे हैं। बाबा नानक ने जिंदगी में कभी कोई पूजा नहीं की। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पूजा क्या करूं, मैं तुम्हें याद क्या करूं, मैं तो अल्प हूं। कभी थक जाऊंगा तो सो जाऊंगा, याद कर भी कैसे पाऊंगा, शक्तिहीन हो गया। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना चाहे। हे परमात्मा, तू मुझे विसार मत देना। मैं तो तुम्हें बहुत बार विसारूंगा। मैं तो खाते हुए, पीते हुए, स्नान करते, रोजमर्रा के काम करते, कर्तव्य निर्वहन करते, तुझे विसार दूंगा। और न भी विसारूं तो जब सोऊंगा तो विसार दिए जाओगे स्वतः ही। गहन निद्रा में कौन याद करता है? गहन निद्रा में राजा राजा नहीं रहता, कंगाल कंगाल नहीं रहता, गरीब गरीब नहीं रहता। महलों में सोया, झोपड़ी में सोया, कि खुले आकाश के तले सोया। पहला सोए व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी जीवों को प्रदान करने वाला उसकी जीवन लीला के लिए है। हे परमात्मा, तू मुझे भूल मत जाना, सो मैं बिसर न जाए। मैं तुम्हें भूलूंगा। मैं अल्पज्ञ हूं, तू सर्वज्ञ है, तू सर्वशक्तिमान है। मुझ में इतना बल नहीं, मैं थक जाऊंगा। तू कभी नहीं थकेगा। मैं सो जाऊंगा, तू सदा जागता रहता है। तू कृपा करना, तू मुझे याद रखना।
और हम उसको जगाते हैं। लड्डू गोपाल को रात को सुला देते हैं, झूला झुलाते हैं। इन लोगों को पागल खानों में होना चाहिए, इनका मानसिक उपचार होना चाहिए। स्त्रियां साड़ी के पल्लू से लड्डू गोपाल बांधे फिरती हैं, उनके पुत्र हो जाएगा। पागलपन की अति। यही कबीर कहते हैं कि जगदीश को खरीद के लाया था बाजार से, लेकिन ये तो कैसा जगदीश, ये तो बोलता ही नहीं, बुलाता हूं बोलता ही नहीं, और तुम घर बना लेते हो, तुम पूजा करते हो, और थोड़े दिन पूजा करके फिर विसर्जन कर देते हो, नदियों को गंदगी सौंप देते हो। सरस्वती विसर्जन कर देते हो, गणेश विसर्जन करते हो, तुम्हारी मूर्तियों का अंत है। तुमने कभी जाग के देखा है? तुम्हारी मूर्तियों का अंत है। तुम कभी संभलोगे, तुम कभी सुधरोगे, कभी बाज आओगे? गुरु से कन्ना बत्ती कुर मत करवाना। रास्ता पूछना जब तुम्हें विश्वास हो गया है, और विश्वास करना मत, विश्वास होने देना। विश्वास होगा कैसे? झलक देखने से। इसलिए मैं बारी बार कहता हूँ कि बाबा नानक ने न जप किया, न तप, न पाठ, न पूजा, न व्रत, न उपवास। वो कैसे पहुंचे? शुरुआत यहीं से हुई। यही है सूत्र बाबा नानक का। उसकी झलक देख, सतोरी की झलक देख, विश्वास हो गया वो है। अब भला सूरज को देखोगे, कौन मूर्ख है जो विश्वास न कर पाएगा कि सूरज है, बशर्ते कि वो अंधा ना हो। अगर आंखें हैं तो सूरज की तरफ तुम 5-4 मिनट तक देख भी पाओ तो काफी मुश्किल लगेगा। अगर अंधा तो सारे दिन भर रात यही कोशिश कर सकता है, सूरज को निहारता रहे, चांद को निहारता रहे। अंधा दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं, लेकिन ये फाउंडेशन रखते हैं संत पुरुष, तुम्हारी आधारशिला रखते हैं। उसकी एक झलक देख और देखिए। इसलिए तो तुम्हारी भावनाएं टूटती हैं। तुम्हारे बनाए खिलौने हैं, तुम्हारी भावनाएं टूटेंगे, चकनाचूर होंगे। जैसे ही कोई धरती पर गिरा देगा इनको, खंड खंड हो जाएंगे, चूर चूर हो जाती हैं तुम्हारी भावनाएं। और फिर तुम 295 का पर्चा दर्ज करा देते हो। और आगे फैसला देने वाले भी मूढ़ लोग, अंधे, वो भी कहते हैं कि भावनाओं का आदर होना चाहिए। ये भी कैसी भावना है? गर्त भावनाओं का भी आदर होना चाहिए। इसने मेरी भावनाएं तोड़ दी। मैंने शंकर के ऊपर दूध चढ़ाया और उसने कहा पाथर के ऊपर दूध चढ़ा दिया। नास्तिक सही है, आस्तिक झूठा है। कभी सीधी सपाट रेत के ऊपर भवन उसरा है? बिना नींव के कभी इमारत खड़ी हुई है? ना हुई है, ना होगी। तुम ऐसा ही कुछ करते हो, तुम्हारे गुरु तुम्हें ऐसा ही कुछ सिखाते हैं। नींव के बिना सीधे सीधे रेत के ऊपर
उसार लो इमारतों को और ऊंचे ऊंचे चलो, 100 मंजिली 50 मंजिली ले जाओ। पहली बात तो जाएगी ही नहीं, जाएगी थोड़े से पुश से गिरा दी जाएगी, अपने आप ही गिर जाएगी, जिसका आधार ही नहीं गिर ही जाया करता है। और तुम्हारे पूजाओं का कोई तर्क नहीं, कोई आधार नहीं। आज नहीं कल कोई भी गिरा देगा, कोई भी आकर तुम्हारी मूर्तियों को लूट कर ले जाता है, तुम्हारी स्वर्ण मूर्तियों को कोई भी आकर लूट जाता है, और तुम भ्रमों की, कल्पनाओं की जालों में, स्वप्नों में आनंद से सोए रहते हो। तुम्हारी मूर्तियों को गधों के ऊपर लाद के ले जाता है गजनवी, और तुम्हें रोक नहीं पाते उन्हें, और उनकी तादाद तुमसे कहीं कम होती है। अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, तुम्हारे घर में कैसे आके तुम्हें वो लूट के ले गया? हैरानी की बात है ना। तुम्हारे गुरुओं की देन थी ये, उन्हें तुम्हें ठीक से समझाया नहीं, उनके सूत्र तुमने रट लिए, उनके सूत्र तक तुमने पहुंचने की चेष्टा नहीं की। ये रट लिया कि आत्मा न कटती है, न डरती है, न मिटती है, न गलती है, न जलती है। लेकिन देखा तो दूर से ही देखा, यही सूत्र पहला फाउंडेशन रखता है आपकी। पहले देखना, उससे पहले मानना मत, उससे पहले चलना भी मत उस रास्ते पर। अच्छे हो अगर नास्तिक बने रहो, व्यर्थ पुरुषार्थ मत करो, चलने से पहले ही थक जाओगे मित्र। उस चलने का क्या फायदा? कोल्हू के बैल की तरह जो चले, भला चलने का फायदा है? शाम को समझेगा, थक जाएगा, हार जाएगा, मैं बहुत चला, लेकिन कहाँ चला? गोल गोल घूमता रहा। वहीं रहा, उसी दायरे में रहा, कहीं नहीं पहुंचा। ये सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है, शुरू से आखिर तक ये 4 शब्दों का सूत्र आपको ले जाएगा वहां जिसकी तमन्ना है, जिसको बाद में कहता है ऋषि। आहा, कितनी खुमारी, कितना आनंद, कितनी शांति। उसकी झलक देख, यहां से शुरू कर। मास्टर डिग्री पाने वालों, डॉक्टरेट पाने वालों, यहीं से शुरू करो। और जिसने भी डॉक्टरेट किया, यहीं से शुरू किया, पूछ लो। नहीं यकीन आता तो पूछ लो। जिसने मास्टर डिग्री के शुरू यहीं से किया, कायदे से। पहले झलक देख, जब तक सतोरी ना होगी, मैं इसलिए सतोरी के ऊपर इतना बल देता हूं। और अंधे गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तुम्हें समझाए जाते हैं कि नहीं ऐसा कर, ऐसा कर, बस तुम
उस काले खूंजे में बैठ जाओ, माला ले लो या ध्यान लगा लो, और ये मंत्र तुम्हें दे दिया है, देखो आगे मत बताना। आगे मत बताना, मन में ही छुपाए रखना। आगे बताएगा तो पाप लगेगा, नष्ट हो जाएगा। किसी शिष्य ने यह पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं बताऊंगा आगे तो नष्ट हो जाऊंगा, तुमने करोड़ों को बताया, तुम तो नष्ट हुए नहीं। बताया, करोड़ों को तुमने बताया, तुम भला नष्ट न हुए। मैं किसी को बता दूंगा मैं नष्ट हो जाऊंगा। अग्नि जलाती है तो सभी को जलाती है। यह सिद्धांत और गुण से, नियमों से परे की बात है। तो कबीर कहते हैं कि मैंने जगदीश को खरीदा था बाजार से, अरे ऐसा निकला कि बोलता भी नहीं। ऐसे ही हमारे जगदीश हैं, हमारे हाथों में जगदीश पकड़ा दिए गए हैं, ये बोलते नहीं। लड्डू गोपाल को नहला लो, झूला झूला लो, एसी छोड़ दो, पसीना नहीं आएगा गर्मी में। यहां एक मूर्ख थे हनुमान दरबार में, पुजारी, उनके माथे पर पानी छिड़क कर मूर्ति की फोटो खींच के वायरल करते कि देखो हनुमान जी को पसीना आया। जरूरत थी एसी की खुद को, गर्मी लगती थी उसे, तो और तो कोई दाम न चला। पागलों की जमात में पागलपन ही चलता है। तो हनुमान जी को पसीना आ रहा है, पुजारी के लिए तो एसी नहीं मिलेगा, हनुमान जी के लिए तो भला इनकार भी कौन करेगा। और दूसरे ही दिन जल्दी जल्दी एसी आ गया और उसकी तो मौज बन गई। लोभी गुरु लालची चेला। तुम भी हनुमान जी से कुछ अपेक्षा रखे बैठो। हनुमान जी तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखे। ये बिचौले कहते हैं कि माथे पे पसीना आ गया, हनुमान जी को गर्मी लगती है, तुम स्नान करा देते हो, वस्त्र बदल देते हो, लंगोट बदल देते हो। हालांकि हनुमान जी की मूर्ति लंगोट पहने न पहने इससे क्या फर्क पड़ता है, मूर्ति ही है। उसकी एक झलक देखो। बाबा नानक ऐसे ही पहुंचे, मन में श्रद्धा थी उस अज्ञात के प्रति। पिता ने 30 रुपए दिए, जा बेटा व्यापार के लिए कोई सामान ले आ, कोई सच्चा सौदा कर ले आ, आगे बेच देना, मुनाफा कमा के। और तो तू कोई काम करता नहीं, ऐसा कर ले। सच्चा सौदा करके आना, सस्ता लेके आना, महंगा बिक जाए ऐसा कुछ लेके आना। ठीक चले नानक, और 7 दिन से भूखे संतों को खाना खिला दिया बड़े प्रेम से। और बाप ने माथा पीट लिया। अब क्या किया जाए।
संसारिक दृष्टि तो ऐसे ही होती है। मारवाड़ी के पास कोई व्यक्ति भागा हुआ आया। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, तुम्हारे बेटे से दही खिंड गया। मारवाड़ी ने सुना अनसुना कर दिया, तो जोर से चिल्लाया, सुनाई नहीं पड़ता क्या सेठ जी, नुकसान कर दिया तुम्हारे बेटे ने। 2-3 बार बुलाया तो मारवाड़ी बोला, देख भाई, वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हें क्या पता इतनी दूर दही खंडा दी उसने। कहता, मैंने बोला ना कि वो मेरा बच्चा नहीं है जिसने दही खंडा दी। मेरे बच्चे का डीएनए मुझे अच्छी तरह से पता है, वह ऐसा काम कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं देख के आया हूं। कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, मेरा बेटा नहीं होगा, कोई और होगा। शिकायत करता चला गया। थोड़ी देर में बेटा आया, दही लेके आया। अरे फला व्यक्ति कह रहा था तूने दही गिरा दी। कहता, हाँ बापू, गिरा दी। तो फिर ये नई कैसे आ गई? तेरे पास तो इतने ही रुपए थे। 1 ही रुपया था। हाँ बापू, ये ले दही और ये ले 4 रुपए। हैं, ये कैसे हो गया? मैं दही लेके आ रहा था, सड़क पर 5 का सिक्का पड़ा था, नजर मेरी भी पड़ी, नजर औरों की भी पड़ी। बाकी सभी लपके उस 5 रुपए के सिक्के की तरफ, और मैंने अपनी कोली मुद्दी मार दी, उल्टी कर दी। मैंने कहा, हट जाओ पीछे, ये 5 का सिक्का तो मेरी दही के भीतर ही था। मैंने अपना सिक्का उठाया, इस कोली को धोया मांजा अच्छी तरह से, 1 रुपए की दही ले आई, ये 4 रुपए बच गए। यही सिखाया जाता है तुम्हें, और यही तुम आखिर तक सीखते रहते हो। द्रव्य इकट्ठा करने का, कुछ भी इकट्ठा करने का, और द्रव्य इकट्ठा करो, जानकारियां इकट्ठी करो, ज्ञान इकट्ठा करो। वो ज्ञान चाहे साइंस का हो, और ज्ञान चाहे आध्यात्म का हो, ज्ञान जानकारी, ज्ञान संसार का हो, ज्ञान परमात्मा को हो, जानकारी किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तुम्हारे भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इल्यूजन नहीं मिटता मात्र जानकारियों के द्वारा। और ये गुरु सिर्फ कहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन बाबा नानक कहते हैं विश्वास मत करो। संत कहते हैं, सच्चे संत कहते हैं, विश्वास मत करो, उसकी एक झलक देख। सतोरी की झलक दिखी जैसे बाबा नानक को, न उससे पहले कभी कुछ किया था, न उससे बाद कभी कुछ किया, आराम से बैठे रहते हैं। गाय भैंस चराने जाते, वृक्ष के नीचे आराम से बैठ जाते, कुछ न करते, अपने ही भीतर उतर जाते। शांति जो अपने भीतर है, बाहर संसार में कहाँ? संसार में तो कोलाहल है, संसार में तो शोरगुल है। शांति जहां है वहां उतर जाते बाबा। शिकायतें आती कालूराम जी को, मेहता जी, हमारे खेत चर गई तुम्हारी गाय। और नानक जाते, पिता कहते,
ऐसे आपका उड़ान आया? नहीं पिताजी, कुछ नहीं हुआ, सब सही सलामत है। एक दिन झगड़ा बढ़ गया। तो वो कहता नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम गलत फहमी में हो, तुम्हें भ्रम हो गया है, कुछ नहीं हुआ, मैं बराबर देख रेख कर रहा था। अब वो किस तल से बोल रहे हैं किसी को पता नहीं। एक शक्ति है जो आपकी बराबर देख रेख करती है, और जब तुम उसके ऊपर छोड़ देते हो, जैसे रात को उसके ऊपर छोड़ देते हो, और जब तुम उसके ऊपर छोड़ देते हो तो वो तुम्हारी रक्षा करता है। यही रहस्य था कि जिन्होंने पूरे का पूरा छोड़ा उसके ऊपर, तो कबीर ने पूरे का पूरा छोड़ा। कमाली की शादी और घर से निकल गए सुबह 4 बजे। बारात आनी थी आज। दूर निकल गए जहां कोई खोज ना पाए, और वृक्षों के झुरमट के भीतर छुप के बैठ गए। सांझ हुई, कुछ कह के भी ना गए थे। तुम तो लाख बात परमात्मा को समझा के जाते हो, परमात्मा देखो इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, अपने संदूक का ख्याल रखना, अब चोरी ना हो जाए, ये बांडे टिंडे उठा ना कोई ले जाए, ऐसा कुछ ख्याल रखना। आप तो चौकीदार बना के चले जाते हो भगवान को। लेकिन कबीर तो बस निकल गए सुबह सुबह, जान बचा के किसी तरह, मुंह को छिपते छिपाते झुरमुट में जाके बैठ गए, और सारे दिन वापस न लौटे। सांझ भई, निमंत्रण तो सारे गांव को भेजा, और कबीर के पास तो कुछ भी नहीं, गरीब बेचारे चदरिया बुनते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो भी जो प्रवचन सुनने आते हैं उन्हें बांट देते हैं, लंगर प्रसाद छका देते हैं। तो वहां से लोग गुजर रहे थे और आपस में बतिया रहे थे कि कमाल है, कबीर ने तो हद कर दी। अरे हम बड़े से बड़े अमीर के घर ऐसा खाद्यान्न पकवान देखा ही नहीं, ऐसा सुंदर स्वादिष्ट पकवान कबीर के घर पकेगा। अनमने से भाव में गए थे, लेकिन वहां तो दिल भरा ही नहीं, खाना ही इतना मजेदार था, और न जाने कितनी मात्रा में पकाया गया था, खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। जब वापस आए तब भी टोप पतीले भरे पड़े थे। हैं? कबीर ने सुना, ये क्या गड़बड़ है, मैं तो हरे राम। जब अंधेरा सा दिखा तो चले, अंधेरे में चुपके से अपने घर में प्रवेश कर गए। सब विदा हो चुके थे। तो लोई बोली कबीर से, मुझे तो ऐसा विश्वास न था, कहां से लेके आए इतना कुछ। कबीर चुपचाप सुन रहे हैं कि इतना कुछ कहां से लेके आए, इतना सुंदर पकवान। लोग उंगलियां चाटते रह गए, और पकवान इतना कि देखो ये बड़े बड़े टोप, ये कड़ाहे, ये पतीले भरे पड़े हैं अब तक। इन्हें गांव भर में बांटना पड़ेगा, और तुमने इतने लोगों को निमंत्रित कर दिया, गांव के गांव उमड़ पड़े। हद हो गई, ऐसा तुमने कब कर दिया, मुझसे तो पूछा भी नहीं। और ये सेवक तुम्हारे कहां से आ गए? लोग आते थे तुम्हारे प्रवचन को सुनने के लिए, लेकिन आज तो बाकमाल
इतनी भीड़ सेवकों की, इतने खाने वाले नहीं जितने सेवा करने वाले। कबीर सब सुन रहे हैं, आंखों में अश्क बह रहे हैं। ये महिमा उस परवरदिगार की है, महिमा उसकी नहीं। सुन रहे हैं उसकी तारीफ और भीतर ही भीतर नमन कर रहे हैं उस परम पिता परमात्मा का। कर्तव्य का निर्वहन किया, यही भगवान कृष्ण कहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे ऊपर छोड़ देता है सब कुछ, उसके सारे कर्तव्य मैं पूरे करता हूं। मुझसे बहुत लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, नरसी का भात, इसके ऊपर कुछ बोलो। थीम बोल दिया तुम्हें, कहानियां सुनाने में रस मत लेना। तो कबीर रोए, आंखों में आंसू। तो रोई कहने लगी, ठीक, मैं समझ गई, कमाली के वियोग में तुम रो रहे हो। कोई बात नहीं, घबराओ मत, 2-4 दिन में वापस ले आएंगे। अब लोई क्या जाने कबीर की मनोदशा। कबीर उस वृहत्तम का आभार प्रकट कर रहे हैं, पूरी आत्मा उड़ेल दी है उन्होंने। उसका शुक्राना कि मेरा कर्तव्य का इतना सुंदर निर्वहन तूने कर दिया। मैं तो भाग गया था, सब संभाल लिया। तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं करता हूं उसके सारे दायित्वों का निर्वहन, लेकिन काश तुम ऐसा कर पाते। तुम ऐसा कर सकते नहीं, चाहते हुए भी कर सकते नहीं। कोई पकड़ बाकी रह जाती है कि नहीं जाने क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं। कहीं कहीं कुछ पकड़ के रख लेते हो, और वही पकड़ 1000 धागों से बंधा हो पतंग या एक धागे से बंधा हो पतंग, जब तक पूरे सारे धागे नहीं टूटते पतंग लिबरेट नहीं होता। बहुत सी कहानियां हैं, मेरे पास प्रश्न आते हैं, बाबा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? ये भगवान ने उसकी जगह ड्यूटी दे दी। बस इसके पीछे एक ही शब्द भगवान कृष्ण का याद रखना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसकी शरण में पक्के पक्के चले जाना, सब कुछ छोड़ देना, इतना छोड़ देना कि कोई चिपकाहट बाकी ना रहे। किसी द्रव्य के साथ मोह की सभी जंजीरें धागे तोड़ देना, तो फिर वो संभाल लेगा, अन्यथा वो नहीं संभालेगा। तुम तो उसको चौकीदारी सौंप के चले जाते हो। ख्याल रखना भगवान, बस हम 2-4 दिन में आए, तीर्थ यात्रा चलें, तेरे ही काम पे चले, तो फिर तुम पाओगे कि ताला टूट गया, चोर सारा सामान ले गया। तुम उलाहना देते होगे, ऐसा ही होता है संसार में। बुनियाद भूल गए तो सूत्र कहता है उसकी झलक देख। पहले विश्वस्त हो जा, विश्वस्त कर मत अपने आप को। इसलिए जब तू विश्वस्त हो जाएगा
और विश्वस्त होगा देखकर। और देखने का मतलब उसको जानना नहीं है, यह बात ध्यान में रखना। आपके गुरुओं ने आपको इन्हीं बातों में उलझा के रखा। वह जाना नहीं जा सकता, इसलिए बस तू विश्वास कर ले। जाना नहीं जा सकता, दूर से देखा तो जा सकता है। ये इशारा, यहां पर चंद्रमा नहीं है माना, लेकिन इसकी स्ट्रेट लाइन में तो चंद्रमा है। उससे तो मुमकिन नहीं हुआ जा सकता। पहले देख, उसकी एक झलक देख। और जब तक तू झलक ना देखेगा, तू हजारों सालों तक, लाखों सालों तक बैठा रह, उच्चारण कर, थक जाएगा सो जा। खा ले, पी ले, नहा ले, स्नान कर ले, नित्य कर्म कर ले, और फिर पाठ पूजा कर ले। मन को संतुष्टि हो जाएगी, आत्मा को उसकी भोजन नहीं मिलेगी। ये ध्यान में रख लो। आत्मा को भोजन तब मिलेगा जब सतोरी की झलक में तू देखेगा अपनी नग्न आंखों से, ओ ये तो कोई और ही कर रहा है। तब भ्रम टूटेगा। और इल्यूजन एक बार टूट जाए, फिर गुरु बनाना या न बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुडम से छूटने का एक उपाय, ये गुरु तुम्हें लूट ना ले। किसी का धन लूटा जा रहा है, किसी का स्वास्थ्य लूटा जा रहा है, किसी की अस्मत लूटी जा रही है, किसकी भावनाएं लूटी जा रही हैं, गंदगी थोपी जा रही है, प्रत्येक के दिमागों के भीतर घुसेड़ी जा रही है। ये गंदगी से युक्त धारणाएं, मान्यताएं, मान लो, मान लो। ओम कहने से वहां पहुंच जाओगे जहां ओम का गुंजार हो रहा है। नहीं पहुंच जाओगे भाई, बल्कि खलल पड़ेगा। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। ये जो दिल धड़कता है, इसमें भी आवाज होती है थोड़ी सी। ठहर जाएं सांसें, इतने मौन में उतरता है वो। तुम्हारी इतनी भी कंकड़ी लहर उत्पन्न कर देगी और वो प्रकट न हो पाएगा। बड़ा बारीक है वो, कितने बारीक सिद्धांत उसने सृजना में बना दिए, तुम जानते भी हो। कैसे कैसे हार्मोन जो पैदा करता है, जो तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करता है। तुम समझते हो कि हमारे शरीर को हम कंट्रोल करते हैं, तुम गलती में हो। जब तक लोग गलती में थे, जब तक हार्मोन्स की खोज नहीं की गई थी, तो लोग यही समझते थे कि हम करते हैं। क्रोध भी हम करते हैं, काम भी हम करते हैं, घृणा भी हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। कहाँ करते हो? जब वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि ये हार्मोन से करते हैं सब। आप खुश होते हैं इस वास्ते नहीं कि आप खुश होते हैं, आप खुश होते हैं कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पैदा करती है डोपामिन को, सेरोटोनिन को, ऑक्सीटोसिन को। और अगर आप निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो कार्टिसोल, एड्रेनालिन, ये साल्ट्स, ये हार्मोन्स, केमिकल पैदा करती है आपकी बॉडी। आपके हाथ में कुछ नहीं है, हार्मोन्स के हाथ में है आपके मूड को बदलना। बड़ा अद्भुत सूत्र है। पहले झलक देख, और झलक देखने से तुम्हें विश्वास करना नहीं पड़ेगा, विश्वास हो जाएगा। बुनियादी सूत्र एक,
नींव खोद ली गई जब विश्वास हो गया। जब विश्वास हो गया तो नींव खुद गई, और बिना नींव के जितने भी महल उबारोगे थोड़े से झोंके से गिर जाएंगे। भला पेड़ की अगर जड़ न हो, पेड़ ऊपर ही ऊपर हो, तो कितनी देर हवाओं से टकरा पाएगा? नहीं, गिर जाएगा, हल्के से झोंके से गिर जाएगा, उसका कोई वजूद ही नहीं। पहले गहरी नींव खोद लेना। और गहरी नींव खोदेगी कैसे? विश्वास हो जाना चाहिए, विश्वास करना नहीं। जितने लम्हे तुमने विश्वास करने में गंवाए बेकार गए। और करते रहो अगर करना चाहते हो तो, लेकिन अंत में पाओगे सिर धुन धुन पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ मलते रह जाओगे, पछताओगे, मैंने वक्त बर्बाद कर दिया, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए जैसे जैसे लोग बूढ़े होते चले जाते हैं, ज्यादा तेजी पकड़ते जाते हैं कि बस थोड़ा सा वक्त रह गया है, जल्दी से निपटा, भगवान को जल्दी से पालूं। मेरे पास रोज ऐसे कमेंट्स आते हैं, बाबा वक्त थोड़ा है, अब जल्दी से कोई घोल के पिला दो कुछ। अरे भाई, मैं क्या घोल के पिला दूं? तुम्ही ने वक्त सिर उठ जाना था, जाग जाना था। अब जल्दबाजी तो और जल्दबाजी और देरी कर देगी, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें जल्दी नहीं पहुंचाएगी, अब तो और देर हो जाएगी। मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। थोड़ा जल्दी उठना था, दूर का सफर था, जल्दी उठना था, सुबह सवेरे सवेरे उठना था, भोर के तारे जगने से पहले तुमने जग जाना था। तुम तो अभी तक सोए हुए हो। उसकी एक झलक देख। यहां से शुरू करना, ये कायदा है। विश्वास करना मत, विश्वास होने देना। और विश्वास होगा कैसे? बिल्कुल साफ सुथरी बातें करना, मिरर जैसी, दर्पण जैसी इसमें अपना मुखड़ा निहार लो। ऐसा साफ सुथरा दर्पण कि इसके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे चेहरे का रोम रोम दिखाई पड़ेगा। उसकी झलक देख, उसकी झलक देख, सतोरी में उसकी झलक देखी, उसके पास जा। तुम तो शुरू से ही उसके पास जाने की कवायद में जुटे हो। ये नाम जप रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होता। मेरे पास रोज ऐसी विकृतताओं से ग्रसित लोग आ जाते हैं, रोते चिल्लाते आंसू बहाते, बाबा क्या करें, लुट गए 35 वर्ष 40 वर्ष, बूढ़े हो गए, बचपन से लगे थे गुरु सेवा में, कुछ नहीं मिला। कुछ रंग दिख गए तो गुरु ने कहा चले चलो। कुछ रीढ़ की हड्डी में कुछ खिसकता नजर आ गया तो गुरु ने कहा बड़ा मजेदार। अरे तुम तो बस पहुंचे गए, पहुंचे। कुछ सरक गया खोपड़ी में, ससुराल में, तो गुरु ने कहा बस अब तो करीब ही है। अरे नहीं करीब है भाई। और फिर मुझसे पूछ लेते हैं कि बाबा बताओ मेरी मंजिल दूर कितनी है, और खुद ही बता देते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हम तीसरे नेत्र पे तो पहुंच गए। इसके बाद कृपा करके मार्गदर्शन करो। मैंने कहा जिसने ये जान लिया कि तीसरे नेत्र पे पहुंच गया, वो आगे भी जान लेगा कि 10वें द्वार तक कैसे पहुंच पाए। जो आज्ञा चक्र तक पहुंच गया, ये जानता है
वह सहस्रार तक पहुंच गया और कैसे पहुंच जाएगा ये भी जानता है। अरे भाई, तुम अपनी ही परिस्थितियां खुद ही तय कर लेते हो। एक मजेदार बात बताऊं, मेरे पास जितने लोग आते हैं अपनी परिस्थितियां बतलाने वाले ज्यादा होते हैं, पूछने वाले कम होते हैं। और उनकी पोल तब उगड़ जाती है जब अपनी सारी परिस्थिति बता के कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और हम तीसरे नेत्र पे पहुंचे और अब आगे का मार्गदर्शन करो, तो मैं समझ जाता हूं सारी बात। दूर बैठ, भला जिसको ये पता लग गया कि मैं त्रिनेत्र पर पहुंच गया, तो आगे का रास्ता साफ है। झूठ बोलते हो तुम। नकली गुरुडम द्वारा तुम्हारी बताई गई वास्तविक परिस्थितियां नहीं हैं ये। इस गुरुडम को खुद ही नहीं पता है कि तुम कहां पहुंचे हो। बस गुरु से पूछ लिया, गुरु ने तुम्हें शाबाशी दे दी, क्योंकि उनका मंत्र सफल सिद्ध हो जाना चाहिए, निसफल नहीं होना चाहिए, इसलिए गुरु ने कह दिया बिल्कुल ठीक चल रहे हो। तो गुरु से ही पूछ लो, जिसने तुम्हें बताया कि तीसरा नेत्र खुल गया तो आगे कैसे जाया जाए, तो उससे ही पूछ लो, मेरे से काहे पूछ रहे हो। तो बाबा आपकी वीडियो देखी थी, मैंने कहा आपसे ही पूछ लो। तो भाई गुरु से पूछो। जब उसको आध्यात्मिक गुरु बना लिया तो उनसे पूछो, मार्ग उनका, तो मार्ग कैसा कैसा जाएगा वो बेहतर जानते हैं, मुझसे मत पूछो। तुम अपनी स्थितियां बताने वाले ज्यादा हो मेरे पास, अपनी स्थितियां पूछने वाले कम लोग आते हैं मेरे पास। उसकी झलक देख, पहला सूत्र है। तड़प तड़प, उसकी याद में तड़प, उसके विरह में आंसू बहा, अश्कों को निकलने दे, बहने दे। मित्र प्यारे नु मित्र प्यारे नु हाल मुरी दाद कहना, मित्र प्यारे नु हाल मुरी दाद कहना, मित्र प्यारे नु तुद बिन रोग रजाइयां दे ओढ़ण, तुद बिन रोग रजाइयां दे ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नु मित्र प्यारे नु
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।